कोई नेता क्यों घूम रहे हैं बेमतलब का, अपनी पार्टी का संगठन मजबूत कर रहे हैं। संगठन किस लिए मजबूत कर रहे हैं कि गांव के किसान का जो अनाज है उसका उत्पादन का दोहरा मूल्य मिले। जो भी बिंदु हैं उनको सस्ता खाद, सस्ता बीज, बाढ़ से क्षति हुए किसानों के लिए प्रति एकड़ 25,000 रुपया हर्जाना की मांग हमारी है। ये हम लोगों ने लिखित भी भेज दिया है गवर्नर को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को। यानी किसान बाजार में मजबूर है बिचौलियों के हाथ, दलालों के हाथ, जमाखोरों के हाथ अपने आप को गिरवी रखने के लिए, अपनी इज्जत आबरू को नीलाम करने के लिए। नमस्कार, कन्ना देश बिहार में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी, जो कि अभी गुरुवार को 23 तारीख को बिहार में पटना में किसान महासम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। तो इसको लेकर आइए हम लोग कुछ बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या मकसद है इसका। ये जो किसान महासम्मेलन आप कर रहे हैं अभी, तो क्या मकसद है इसका? देखो, एक तो ये महासम्मेलन नहीं है, ये बिहार के चुने हुए हर जिले से 10, 20, 25, 50 सामाजिक कार्यकर्ता, ग्रामीण कार्यकर्ता, चाहे वो किसी दल से रिलेटेड हो या निर्दल हो, उनको बुलाए हैं ये विचार विमर्श करने के लिए कि बिहार में किसान आंदोलन को कैसे बल दिया जाए। यहाँ के किसानों में अभी तक जागृति नहीं है। हमने हजारों लोगों से पूछा है, वो एमएसपी तक नहीं जानते हैं। एमएसपी मतलब मिनिमम समर्थन प्राइस, माने जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है वो अपने अनाज का नहीं जानते हैं। सरकार जो दाम तय करती है एमएसपी, वह उसका भी ज्ञान नहीं है हमारे यहाँ। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ अभी तक किसानों में आक्रोश पैदा नहीं बन पाया है। पिछले साल गेहूं का दाम था 1975 रुपया, पूछिए किसी को तो बोलेगा नहीं, और वो बेचारा जानता नहीं है, और बाज़ार में उन्हें 1200, 1300, 1400 रुपये में बेच दिया। जबकि नियम ये है कि जो सरकार एमएसपी का दाम तय करती है 1975 रुपये अगर गेहूं का मूल्य पिछले साल उसने तय किया तो उसको ख़रीदना चाहिए था कम से कम अपनी दुकान में 1975 में। कोई दुकान उन्होंने खोली नहीं। एसएफसी, एफसीआई की दुकान हम जब तक मिनिस्टर रहे तब तक हम उसको 2014 तक हम चलवाते रहे पूरे बिहार में। उसके बाद कोऑपरेटिव पैक्स भी आया, 3 सेक्टर से हम खरीदारी करवाते थे। आज 2 सेक्टर गायब है, 1 सेक्टर कोऑपरेटिव है। यानी किसान बाज़ार में मजबूर है बिचौलियों के हाथ, दलालों के हाथ, जमाखोरों के हाथ अपने आप को गिरवी रखने के लिए, अपनी इज्जत आबरू को नीलाम करने के लिए। तो इन्हीं सारे सवालों पर एक शुरुआती एक बैठक पहली बार बिहार में हम लोग किसानों पर बैठक कर रहे हैं। सम्मेलन, महासम्मेलन, महापंचायत भी नहीं कर रहे हैं। वो करेंगे पंचायत चुनाव के बाद, और बड़ा करेंगे जिसमें कम से कम पटना पे 10 लाख किसान जुटेंगे, और उसमें वो राकेश टिकैत और भी जो किसान नेता हैं उनको भी बुलाएंगे। उसकी तैयारी के लिए और इस कार्यक्रम को या अपने किसानों की समस्या के प्रति लोग जागरूक बने, इसके लिए जो समझदार पॉलिटिकलाइज लोग हैं हम उन लोगों को बुलाए हैं। तो ये मैक्सिमम 400-500 लोग हो गए। और एक इसको कहिए कि विचार विमर्श हेतु, किसानों की समस्याओं के निदान के लिए विचार विमर्श हेतु ये बैठक हम लोग कर रहे हैं। और इस बैठक के बाद फिर जिला जिला में करेंगे, प्रखंड में करेंगे, गांव का दौरा करेंगे, और कार्यक्रम बना के पूरे बिहार में हम इस कार्यक्रम को एक नया रूप देंगे। और बिहार में एक बड़ा जन आंदोलन का स्वरूप खड़ा होगा, जिसमें बेरोजगारी भी हमारी समस्या होगी, नौजवानों की हमारी समस्या होगी, अस्पताल ठीक करने की हमारी मांग होगी, उसमें शिक्षालय ठीक करने की। कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है, कहीं कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, मास्टर और स्कूल हैं तो मकान ढह के गिर रहा है। कहीं भी शिक्षा व्यवस्था यहाँ बिहार में चुस्त दुरुस्त नहीं है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आम लोगों का जनजीवन खतरे में, रोज़ अपराधी गोली मार रहा है। ये तमाम मुद्दे जुड़ेंगे, लेकिन मुख्य होगा किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य दिलाना। अभी बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बाढ़ की है। बहुत सारे किसान के जो खेत हैं वो पानी में डूब गए हैं। तो ऐसे किसानों के लिए क्या कोई मांग सरकार से रख रहे हैं आप लोग? वो सब उसमें समाहित है। हमारे किसानों के हित के लिए जो भी बिंदु हैं
उनको सस्ता खाद, सस्ता बीज, बाढ़ से क्षति हुए किसानों के लिए प्रति एकड़ 25,000 रुपया हर्जाना की मांग हमारी है। ये हम लोगों ने लिखित भी भेज दिया है गवर्नर को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, कि जो इलाके बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गए, जो फसल होती वो फसल नहीं हो पाई है, अभी भी पानी में डूबा हुआ है, तो उनका ज़मीन तो पड़ती पड़ा रह गया। उनको उस हिसाब से जो डूबा क्षेत्र है उनको क्षतिपूर्ति अनाज की मत दीजिए, आप सीधे एक सीजन का, इस धान के सीजन का और उसके वैकल्पिक जो फसलें लगती, मकई उकई, ये तमाम चीज़ों के लिए प्रति एकड़ 25,000 रुपया मुआवजा बाढ़ पीड़ित इलाके के किसानों को मुहैया कराया जाना चाहिए। अंतिम सवाल और राजनीतिक सवाल है। बिहार प्रदेश की जो राजनीति है, हर पार्टी में उठापटक मची हुई है अभी। हर पार्टी में अगर आप देख लें, चाहे वो राजद की बात करें हम, या लोजपा की बात करें, या जदयू की बात करें, तो क्या लग रहा है कि बिहार की जो राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है? देखिए, ये सब फालतू की चीज़ें हैं जो उठापटक या आपस में हो रहा है। ये दिशाहीन लोग हैं, ये सत्ता के भूखे भेड़िए लोग हैं, और जो उठापटक हो रहा है वो जनहित के लिए नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये समझता हूँ कि ये लोग अपने समय का बर्बादी कर रहे हैं और समाज को बांट रहे हैं जात में, धर्म में, राजपूत, बाभन, यादव, कोयरी, कुर्मी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हिंदू, मुस्लिम, इन चीज़ों में बांट के उलझाना चाहते हैं। जो गांव की मुसीबत है, गांव में सिंचाई नहीं है, किसानों का अनाज का सही उत्पादन नहीं हो रहा है, न उनको सभी अभी खाद नहीं मिल रहा है पूरे बिहार में। ये सबसे बड़ा सवाल है। यूरिया खाद को लेकर बहुत समस्या, हर जिले में समस्या है। पूरे बिहार में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सरकार खाद की आपूर्ति नहीं कर पा रही है। तो ये सारे सवालात हैं जो आज बहुत ही हमारे लिए ज्वलंत हैं। और जो आपने जिन बातों की चर्चा की है कि ये उनसे हैं, उनका ये बयान है, वो घूम रहे हैं, वो क्या घूम रहे हैं और क्या संवाद कर रहे हैं, काहे का घूम रहे हैं? कोई नेता क्यों घूम रहे हैं बेमतलब का? अपनी पार्टी का संगठन मजबूत कर रहे हैं। संगठन किस लिए मजबूत कर रहे हैं? कि गांव के किसान का जो अनाज है उसका उत्पादन का दोगुना मूल्य मिले। हमारा कहना है कि अगर 1,000 रुपया 1 क्विंटल धान पैदा करने में खर्च हो तो उसको 1,500 रुपया मूल्य मिलना चाहिए। अगर 1,500 खर्च हो तो 250 मिलना चाहिए। खर्च का मूल्यांकन होना चाहिए कि 1 क्विंटल पैदा करने में खर्च कितना हुआ। जो वास्तविक खर्चा होता है उसका 1.5 मूल्य सरकार तय करे और ख़रीदारी भी सरकार तय करे। अभी ये जो अडानी अंबानी को जो कहा कि खुले बाज़ार में आप बेचिए, हम रोक नहीं, आप अभी भी खुला बाज़ार है, लेकिन नहीं, आपको गारंटी लेनी होगी। जब सरकार की 3-4 दुकानें खुल जाएं हर ब्लॉक में, हर सीजन में धान के बाद, कि भाई आइए किसान यहाँ लीजिए, या चेक ले लीजिए, या RTGS से आपका पैसा हम दे देते हैं, तब देखिए कि जो व्यापारी हैं वो भी खरीदेंगे। गांव में जाके कंपटीशन कराना और किसानों को लाभ देना, ये पहली प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। और वो उस देश और उस प्रदेश का, जिस प्रदेश के 60-70% लोग खेती और गांव पर ही आधारित हैं। तो गांव आज डूब रहा है, गांव अविकसित हो रहा है। तो हमारी लड़ाई इसकी चिंता हो न करके लोग कुर्सी की, कौन किस पद पर बैठेगा, कौन पदाधिकारी बनेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन मिनिस्टर बनेगा, इनका गुट क्या है, उनका गुट क्या है, या एक नेता दूसरे नेता को माँ बहन की गाली देने का सिलसिला जलाए हुए हैं, जो बहुत ही घोर निंदनीय है। और यह राजनीति का नैतिक पतन है, और मैं ये समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए कलंक है। इसलिए मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। हमें जन आंदोलन की ज़रूरत है और जनता को जगा के उनके हक और हकूक़ दिलाने की लड़ाई की ओर हमारा ध्यान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी की जुबानी कि चाहे किसान को लेकर के जो बात ये कह रहे हैं, जो अभी एक सम्मेलन करने वाले हैं जिसमें बिहार के सारे ज़िले से कुछ नेता आने वाले हैं, 400-500 लोगों की संख्या होगी, और एक बड़ा पंचायत करने वाले हैं बिहार में। ये उसी की तैयारी करने के लिए 23 तारीख को एक बैठक हो रही है। आप देख रहे हैं गणदेश बिहार और मैं हूं सुमित। धन्यवाद।